तो जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लगन चार्ट के हिसाब से, और ये वीडियो अब फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। फोर्थ हाउस की बात करें तो अब यहाँ पे दो अत्यंत शुभ ग्रह आ गए आपके चार्ट में और एक अत्यंत अशुभ ग्रह आ गया शनि के रूप में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्यताओं का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव भी आपको इसके लिए देखना होगा। देखिए, फोर्थ हाउस है और फोर्थ हाउस आपका सुख का स्थान है। यहाँ बृहस्पति आपके भौतिक सुख सुविधाओं को, आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ चंद्रमा आ गए जो आपके मन के कारक हैं। अब चंद्रमा अगर यहाँ बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हो या बृहस्पति के साथ अगर वो वेल प्लेस्ड हो यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा है, बट शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। तो चंद्रमा अगर शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज ना होकर बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज होंगे तब आपको कुछ हद तक ये कंजक्शन काफ़ी फेवर करेगा। बट यहाँ शनि आ गए तो यहाँ रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे बाधाएं, डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा आ गया। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तौर पे अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अब मेहनत करनी पड़ सकती है। ये मानसिक रूप से संतुष्टि आपके कैरियर को लेकर, आपके घरेलू लाइफ को लेकर, आपकी माताजी या आपके परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर हो सकती है। ऐसे केस में अब अगर चंद्रमा मान लो शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो जातक की जो लाइफ है उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन आता है या जातक की लाइफ में कोई भी बाधा आती है, कोई भी समस्या आती है, तो जातक को काफ़ी ज़्यादा उसके मानसिक रूप से दबाव पड़ेगा उस पर, और फिर उसका कैरियर भी इससे प्रभावित होगा, उसका ओवरऑल जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट आएगा। हालांकि एक तरफ जहाँ शनि यहाँ मेच्योरिटी को भी दर्शाते हैं, तो ऐसा जातक हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा समस्याएं अपनी लाइफ में झेला हो, लेकिन मिड एज में वो काफ़ी अच्छा कर पाएगा और लेट एज में उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर आप अपने जीवन को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर भले ही शनि कितना भी ज़्यादा वेल प्लेस्ड हो, बृहस्पति कितना ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड हो या चंद्रमा कितना भी ज़्यादा वेल प्लेस्ड हो, इसके बावजूद भी आप शनि के प्रभाव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अब देखा जाए तो शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में है और वो बृहस्पति के साथ है। ऐसे में जब इस प्रकार का कंजक्शन बने तो हम ये भी मानेंगे कि जो घरेलू लाइफ है अब उसका इम्पेक्ट जातक पर बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। ऐसे केस में आपको देखना होगा वास्तव में इनकी महादशा है या नहीं। अगर शनि की महादशा होगी, अगर बृहस्पति या चंद्रमा की महादशा होगी, तो आपके सामने इम्पैक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। अगर मान लो आप अपनी लाइफ को 3 फेज में बांटते हैं जहां पर आप लगभग अपनी 10 या 15 साल की एज तक को एक शुरुआती जीवन के रूप में लेते हैं, या जब जब तक आपने स्टडी की है, भले ही आपने 25 की एज तक स्टडी की है या 30 की एज तक, तब तक भी अगर आप अपना पहला फेज लेते हैं लाइफ का, और उसके बाद का फेज लगभग आप अपना 50 की एज तक का लेते हैं, तो आप अगर 3 भागों में अपनी लाइफ को डिवाइड कर सकें तो हो सकता है आपका जो शुरुआती फेज रहा है स्टडी वगैरह करने का या अपनी लाइफ में शुरुआत में सेटल होने तक का, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव, रेस्ट्रिक्शंस या काफ़ी ज़्यादा अपने घर छोड़ने जैसी स्थिति, या माताजी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मिड एज में जाएं तो मिड एज में आप ज़्यादा सक्षम होंगे मेहनत करने में, उस समय आप अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन आप अपने, क्योंकि यहाँ 3 ग्रह बैठे हैं, इसलिए अपने घरेलू जीवन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो घरेलू जीवन का जो इम्पैक्ट आएगा कैरियर पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। ऐसे केस में आपका जो पारिवारिक वातावरण है, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का आपका माहौल है, उसका प्रभाव आपके कैरियर और कैरियर को लेकर जो आपकी सोच है उस पर अवश्य पड़ेगा। ऐसे में कैरियर को लेकर आप किस तरीके से प्लान करते हैं, कैरियर से आप कितने ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि ये जो प्लैनेट आपके यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तीनों ही प्लैनेट, ये कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, आपका जो मिड एज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला हो सकता है, क्योंकि आपको अपना कैरियर भी बनाना है, कैरियर में आपको सक्सेस भी हासिल करनी है, और लेकिन लेट फेज जो आपका होगा लगभग 45 की एज के बाद या 50 की एज के बाद, वो ज़्यादा बेटर होने के पूरे चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ खराब स्थिति में नहीं है तो कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर करेगा, और यहाँ पर आप इमोशनल नहीं होंगे, उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे तो आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। फिर आपके चार्ट में चंद्रमा, शनि और बृहस्पति तीनों ही जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से जुड़े हुए अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। उन रिश्तों के साथ आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कैरियर को जब आप लेकर देखते हैं और अपनी फैमिली की केयर को लेकर जब आप देखते हैं तो आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये सब आपको देखना चाहिए।
देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही यहाँ आ गए तो आपके प्रारंभिक जो एजुकेशन है उसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है आपने एक सही दिशा नहीं चुनी अपने करियर के लिए, या आपको स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आई हों। ऐसा तब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे जब यहाँ पे मान लो बृहस्पति भी वेल प्लेस्ड नहीं है, या फिर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो आपको इवन अपना घर छोड़कर कहीं दूर रहना पड़ सकता है, अपनी माता जी से दूर जाना पड़ सकता है, किसी आपके रिलेटिव्स के घर आपको रहना पड़ सकता है, जैसे कि अपने नानी या नाना के पास, या भुआ वगैरह के पास, मौसी वगैरह के पास। लेकिन वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, और कैरियर का टेंशन आपको बहुत ज़्यादा सताएगा। अब मान लो यहाँ शनि है, शनि होने से ये आपको धीरे धीरे काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो जब आप लगभग 25 या 30 की एज तक आते हैं, तब तक आपको काफ़ी कुछ अपने जीवन में समझ में आ चुका होगा, और उसके बाद आप लाइफ की रियल स्थिति को जान पाएंगे। उसके बाद आप इतने ज़्यादा सक्षम भी हो जाएंगे कि लाइफ में आप अपने हिसाब से अपने आप को चला सकें, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो सकें। तो एक तरफ अगर आप इस कंजक्शन का फ़ायदा देखेंगे तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही अर्ली एज में अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाने में मदद भी करता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बाध्यताएं और रेस्ट्रिक्शंस लाता है। अगर मान लो आप कहीं दूसरी जगह पले बढ़े नहीं हैं, या दूसरी जगह आपने एजुकेशन प्राप्त नहीं करी, तो अपनी फैमिली में अगर आप रहोगे तो आप सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या तनाव में रहोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली में जो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपके ऊपर दबाव है, उसकी वजह से आपका करियर तो प्रभावित होना ही होना है, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अब यहाँ अगर राहु या केतु का संबंध भी बन जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको इवन अपना घर छोड़ने के बावजूद भी, या मान लो अगर फॉरेन सेटलमेंट होता है तो फॉरेन सेटलमेंट के बाद भी उतनी अच्छे से सफलता ना मिले, या जो सफलता मिले आपको उससे आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे ये ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको लेट एज में ज़्यादा सक्षम इसलिए बना सकता है, लगभग आपको 45 या 50 की एज के बाद में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसलिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो कुछ भी आपने झेला, जो कुछ भी आपने फेस किया लाइफ में, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे, और अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को आप समझेंगे, अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को भी आप काफ़ी ज़्यादा समझेंगे। तो हमेशा आप लेट एज तक आते आते इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं कि लगभग अपना प्रत्येक डिसीजन आप सही लेने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए अगर आपको किसी की सहायता भी लेनी पड़े तो भी। तो ऐसा व्यक्ति लगभग अगर देखा जाए 35 की एज के बाद, 40 के बाद अगर अपना घर बनाए, या वो अपने आप को एक सेटल्ड स्थिति में पाता है, तो वो ज़्यादा बेटर कर सकता है। तो ओल्ड एज के हिसाब से ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा फेवर करेगा आपको। लेकिन यहाँ चंद्रमा की स्थिति पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में चंद्रमा अगर यहाँ पे वेल प्लेस्ड हुए, चंद्रमा अगर शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, तो निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने में सक्षम होंगे, क्योंकि शनि यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसे आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जिनका इस प्रकार का प्रवृत्ति रहा होगा, जो लाइफ में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे थ्रू आउट लाइफ। और यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव हुआ, तो वो ग्रह अगर इनके साथ मित्रवत है, जैसे अगर चंद्रमा के साथ मित्रवत है, अगर शनि के साथ वो मित्रवत है, बृहस्पति के साथ अगर मित्रवत है, तो वो इनको सपोर्ट जरूर कर पाएगा। तो वो ग्रह कौन सा है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट मिलने की संभावना जरूर रहेगी। बट फोर्थ हाउस में ये कंजक्शन एक बहुत इजी कंजक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने दम पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जो रिजल्ट्स पाना चाहते हैं लाइफ में वो पा सकेंगे। यहाँ पे अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो सबसे पहले यहाँ बृहस्पति पर ही विचार करते हैं। बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 8th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इवन आपकी मैरिज के बाद वो आपके इन लॉज के साथ भी आपको काफ़ी बेटर रिलेशन दिखाते हैं। लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो प्लैनेट आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने में सक्षम है। अगर मान लो अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो, तब यहाँ बृहस्पति आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसे में बृहस्पति सिर्फ आपको स्टडीज़ के मामले में, रिसर्च के मामले में और कुछ हद तक वेल्थ के मामले में सपोर्ट कर सकते हैं, और उन निर्णयों को लेने के लिए भी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपके अष्टम भाव से संबंधित होंगे। यहाँ पर बृहस्पति कुछ हद तक आपकी लाइफ को आपके ज्ञान के माध्यम से, आपकी इमेजिनेशन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथ में चंद्रमा है। इसलिए अगर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो आप लगभग सही समय पर सही फैसले ले सकेंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ आपकी मैरिज होने के बाद भी आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे अगर बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड हैं, या इनकी जो दृष्टि है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ अष्टम पर। तो इसके साथ साथ किसी भी जटिल से जटिल स्थिति परिस्थिति को समझने, किसी भी प्रकार के जटिल विषय को समझने या सीखने में बृहस्पति आपकी मदद करने ही वाले हैं।
इसके साथ ही फिर इनका प्रभाव होगा चंद्रमा के साथ ही आपके 10th हाउस पे। तो कैरियर और जो आपकी लाइफ है, जो घरेलू जीवन है, उस पर मेनली आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब कैरियर में आप जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआत में आपके लिए आपकी डोमेस्टिक लाइफ ही है कि आपने जन्म के बाद से कैसा समय बिताया, आपको कितनी ज़्यादा फैमिली से केयर मिली, या कहाँ आपको आश्रय मिला, कहाँ आपका पालन पोषण हुआ, किन परिस्थितियों या स्थितियों में आप पले बढ़े हैं। तो आप उसी हिसाब से विचार कर सकते हैं। अगर एक बहुत ही अच्छी फैमिली में आप पले बढ़े हैं, अगर आपको सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, तो हो सकता है आप वो सब एक्सपीरियंस ना कर सकें जो अन्य एक सामान्य व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है, और फिर आपको हो सकता है उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी भी आप में देखने को ना मिले। बट अगर आपने शुरुआती जीवन अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बिताया है, आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएं आई हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आपको झेलने पड़े हैं, अगर परिवार की तरफ से भी आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट ना रहा हो, माता जी के साथ अच्छे रिलेशंस ना रहे हों, इसके बावजूद भी यहाँ शनि आपको काफ़ी ज़्यादा कर्मठ बनाते हैं। तो अगर ऐसा फेज आपने देखा हो, तो अब इस बात की संभावना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी कि लाइफ में आगे जाके आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। उसके बाद यहाँ से बृहस्पति का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा, और 12th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होगा तो बृहस्पति आपको विदेश जाने, विदेश में सेटल होने, या विदेश के थ्रू किसी भी प्रकार से आपको बृहस्पति फेवर करेंगे, जैसे इनकम वगैरह के मामले में या किसी भी प्रकार के अन्य मामलों में। हालांकि बृहस्पति के लिए आप ये देख लें कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से भी आपको कुछ हद तक हेल्प मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब उसके बाद अगर शनि को देखा जाएगा, तो शनि सबसे पहले आपके छठे घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं। देखिए 4th हाउस में बैठा हुआ शनि अगर इस तरीके से 6th पे दृष्टि डाले, तो ऐसा शनि अगर वेल प्लेस्ड नहीं भी है तो भी वो आपको कंफर्टेबल नहीं दिखाता आपके वर्क प्लेस पे। ऐसे में बार बार कैरियर में उतार चढ़ाव या आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेके कुछ ना कुछ समस्याएं आपको आती ही रहेंगे, और आप जहां भी सेटल होंगे अपनी लाइफ में, जहां भी आपका घर होगा या जो भी आपने अपना घर बनाया है कभी भी, तो वहां तक का जो आपका सफर है वो काफी कठिन रहेगा। इस प्रकार से शनि 6th हाउस पे दृष्टि डालें तो आपको शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका जो फायदा है आपके कलीग्स लोग, आपके बॉस लोग काफ़ी ज़्यादा ही उठाएंगे। उसके बाद शनि का प्रभाव आपके यहाँ होगा 10th पे। देखिए 10th पे तीनों ही ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका जैसा कैरियर होगा कहीं ना कहीं उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आपके घरेलू जीवन पर पड़ेगा। बट शुरुआत में आपका जो घरेलू जीवन है उसका बहुत हद तक प्रभाव आपके कैरियर पर होगा ही होगा। तो आप एक लेट एज में, लगभग अपनी 40-45 की एज के बाद, इवन 50 के बाद एक बहुत स्टेबल लाइफ यहाँ पर एज्यूम करके चल सकते हैं। फिर शनि का प्रभाव लगन पर होगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए शनि का प्रभाव लगन पर है। लगन पर होने से ऐसा शनि आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाता है, आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाता है, आपको आपकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करता है, और छोटी उम्र से ही आपको इतना ज़्यादा एबल बना देता है, सक्षम बना देता है कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको उठा सकते हैं। ऐसे में आप अब स्वयं मालिक होंगे अपने कैरियर में, जो कुछ भी आपने किया, अपने घरेलू जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं आपने प्राप्त की उनके लिए। तो आप यहाँ सबसे पहले खुद को ही जिम्मेदार माने और खुद पर ही ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करके चलने वाले होंगे, तब आप और भी ज़्यादा आगे जा सकेंगे। इसमें अब आपकी खुद की जो मेहनत है, खुद का आपका जो हार्डवर्क है, वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा।